कांग्रेस की जारी हुई चौथी और पांचवी लिस्ट ने कई सारे समीकरण बदल दिए हैं। कांग्रेस की अब तक जारी हुई 156 सीटों का अगर हम तोड़ निकालें तो बगावत के डर से आलाकमान ने कुछ नया पेश नहीं किया है। और कांग्रेस की जारी हुई इन सीटों के समीकरण की अगर हम बात करें तो कई चौंकाने वाले समीकरण सामने आ रहे हैं। ये लिखी हुई स्क्रिप्ट गहलोत और पायलट की लग रही है। इसके डायरेक्टर राहुल गांधी लग रहे हैं और स्टार कास्ट में आपको बताऊं तो बागी भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। तो इन सब में साधने की कोशिश की गई है और इनके क्या रहेंगे समीकरण, इसका पूरा एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो कांग्रेस की 56 नामों वाली इस लिस्ट में 5 सूची देर रात जारी की गई। इसका एनालिसिस अगर आप करेंगे ना तो एक ही निचोड़ आता है, न 56 इंच का सीना दिखा, न 56 भोग के व्यंजन जैसा आनंद मिला। इन 5 नामों वाली सूची में भी यही हाल रहा और अब तक 156 सीटों पर स्थितियां साफ कर दी गई हैं। पिछली 3 सूचियों के जैसे ही इन दोनों नई सूचियों में चौंकाने वाला कुछ भी देखने का नहीं मिला, जबकि इसके लिए 2 दिन में 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक की गई, 3 बार केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग हुई और उम्मीद थी कि राजनीतिक रूप में ऐसी सूची आएगी जो ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह तहलका मचा देगी। लेकिन ये भी पिछली सूची जैसे ही निकल गई। चौथी और पांचवी सूची को मिलाकर कुल 61 में से 45 वो सीटें हैं जहां पिछली बार कांग्रेस हारी थी। यहां पुरातन कालीन राजनीतिक प्रयोग ही किए गए हैं। गुटबाजी और पुराने चेहरों का प्रभाव ऐसा है कि पूरी सूची उलझी हुई है। सिर्फ एक ही अच्छा प्रयास किया गया है कि 8 मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर युवाओं को दिए गए हैं, लेकिन विश्वास पात्र और अनुभवी नेताओं को प्राथमिकता ज्यादा देने से यह प्रयोग भी फीका नजर आ गया। पार्टी हाईकमान की बात करें तो इस सूची में गहलोत और पायलट गुट के लगभग 6 नेताओं का टिकट काटकर यह भी मैसेज दे दिया कि टिकट भी बराबर मिलेंगे और कटेंगे भी बराबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। यहां पर राजपूत, घांची, माली, जाट, ओबीसी बड़ी संख्या में है। मारवाड़ की सीटों पर अपने कट्टर समर्थकों को टिकट देने के साथ जातिगत मतदाताओं को साधने की भी रणनीति बनाई गई है। वहीं बाली में गहलोत ने अपने खास विश्वास पात्र पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को टिकट दिया। हालांकि इनके लिए ये कांटों का ताज है, क्योंकि बीजेपी से इनके सामने पुष्पेंद्र सिंह राणावत है जो 5 बार से विधायक हैं। इनको टिकट देकर ओबीसी और जाट मतदाताओं को संतुष्ट करने की कोशिश दिखाई दे रही है। पाली की बात करें तो वहां भीमराज भाटी को टिकट दिया। ये घाची समाज से हैं। इनका रिकॉर्ड यह है कि इनके अलावा जब भी कोई कांग्रेस प्रत्याशी रहा है, इसे उन्होंने निर्दलीय लड़कर हरा दिया। यहां बीजेपी विधायक ज्ञानचंद पारख पिछले 5 बार से जीत रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे जसवंत सिंह जसोल के बेटे मानवेंद्र सिंह को बाड़मेर के सिवाना से टिकट दिया। यहां से राजपूत मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई है। हालांकि मानवेंद्र सिंह जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहते थे। अब इसके मायने क्या है? इन्होंने मारवाड़ में जातिगत सीटों के संतुलन करने की कोशिश की है। इसकी अगली रणनीति की बात करें तो इन्होंने परिवारवाद को मुद्दा नहीं बनाने की कोशिश की है। उन बुजुर्ग नेताओं को टिकट दे दिया जो अपने परिजनों को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे थे। सबसे उम्रदराज 84 वर्षीय अमीन खान को शिव से फिर से मौका दे दिया। इन्हें 10वीं बार प्रत्याशी बनाया गया है। खान लगातार एक बार भी चुनाव नहीं जीते हैं और एक बार जीते हैं तो अगली बार हार जाते हैं। कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले निर्दलीय विधायक 75 वर्षीय महादेव सिंह खंडेला को खंडेला से टिकट दिया है। काफी समय से बीमार 73 वर्षीय दीपेंद्र सिंह शेखावत को श्री माधोपुर से उम्मीदवार बना दिया। 75 वर्षीय बद्रीराम जाखड़ और बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए 82 वर्षीय दीपचंद खैरिया को किशनगढ़ से टिकट मिला है। अब इन सब के मायने अगर आप देखेंगे तो बुजुर्गों का टिकट काटकर बेटों को या परिवार के दूसरे सदस्यों को देते तो परिवारवाद का मैसेज जाता। इसलिए इन सब से बचने की कोशिश यहाँ पे की गई है। युवा चेहरों में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी रहे राजेंद्र मोड़ को लूणकर से और बहरोड सीट से यूथ कांग्रेस के संजय यादव को टिकट दे दिया है। निवाई सीट से विधायक प्रशांत बैरवा और बीजेपी से कांग्रेस में आए विकास चौधरी भी युवा नेता में गिने जाते हैं। सबसे युवा 26 वर्षीय संजना जाटव को कठुमर से मौका मिला है। अब इसके मायने क्या है? उदयपुर में जो इन्होंने संकल्प पत्र तैयार किया था ना, उसमें पार्टी में युवाओं को मौका देने की रणनीति तय की थी, तो उसका मैसेज यहां देने की कोशिश की गई है।
इसके अलावा नए चेहरों को दिखाने की रणनीति भी इसमें दिखाई दे रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट में ज्यादातर हारी सीटों पर प्रयोग किया गया था और पिछले बागियों को टिकट दिए थे। उसी तरह कांग्रेस ने भी लगातार हार रही सीटों पर प्रयोग की रणनीति अपनाई है। इसके लिए दल बदलुओं और बागियों को टिकट देने का आजमाया हुआ फॉर्मूला ही फिर से यहां पर अप्लाई कर दिया गया है। बीजेपी ने हारी हुई 13 सीटों पर अपने खुद के बागियों और दूसरी पार्टी के लोगों को टिकट दिए। कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची में किशनगढ़ सीट पर बीजेपी के बागी को कांग्रेस में शामिल किया और तिजारा सीट पर बसपा से आए नेता इमरान को मौका दिया। मायने ये निकलकर सामने आए कि पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को मौका देना चाह रही है। सरकार के प्रति आक्रामक नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाने की रणनीति भी इसमें दिखाई दे गई। गहलोत सरकार के समय सरकार और गहलोत पर कमेंट करने वाले खिलाड़ी बैरवा, संदीप यादव जैसे विधायकों का टिकट काट दिया गया है। दोनों पार्टी और सरकार के खिलाफ लगातार उग्र हो रहे थे। पूर्व मंत्री भरत सिंह कुंदनपुर का भी टिकट कट गया है। हालांकि कुंदनपुर चुनाव लड़ने से ही मना कर रहे थे, लेकिन पूरे समय लगातार गहलोत सरकार के मंत्रियों को ही टारगेट कर रहे थे। उनके कारण भी पार्टी में विवाद उठ रहे थे। इसके विपरीत बगावत के टाइम सॉफ्ट छवि रखने वाले गहलोत हो या फिर पायलट गुट के नेता हो, उनके भी टिकट दे दिए गए हैं। अब इसके मायने देखें तो अगली सूचियों में कुछ और मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के संकेत हैं। अब इसके अलावा चौथी सूची में जो सबसे अच्छा काम हुआ है वो ये है कि 8 विधायकों के टिकट काटने की रणनीति दिखाई दी गई। इन 8 विधायकों के टिकट क्यों काटे गए, इन सबके अलग अलग समीकरण देखे गए। सर्वे में फीडबैक खराब होना, स्थानीय नेताओं का विरोध होना और इन समीकरणों के चलते इनका टिकट कट गया। महिलाओं और मुस्लिमों को तवज्जो देने की रणनीति भी इनमें दिखाई दी है। कांग्रेस ने पिछली 3 सूचियों में करीब 14 महिलाओं को टिकट दिए थे। चौथी सूची में 61 नामों में से 7 महिलाएं हैं। ऐसे में कुल 156 नामों में 21 महिलाएं हैं। खास बात यह है कि सभी महिलाओं को एसटी और एससी सीटों से मौका दिया गया है। इनमें 6 महिलाओं को एससी सीट से और 1 को एसटी सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। कुल मिलाकर कांग्रेस की सूची में अब तक 14% महिलाओं को भागीदारी मिल गई। इन 2 सूची में 5 नाम मुस्लिम वर्ग से हैं। पिछले तीनों सूचियों को देखें तो 7 नाम इस वर्ग से रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से अब कुल 12 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर अब तक जारी चारों सूचियों को देखेंगे तो मुस्लिम वर्गों को करीब 7.5% हिस्सेदारी दी गई है। कांग्रेस की सूची में ओबीसी और एससी एसटी वर्ग का खासा ध्यान रखा गया है। लिस्ट में 14 एससी, 11 एसटी, 11 ओबीसी और 5 एमबीसी वर्ग के सभी समुदाय के लगभग उम्मीदवार मौजूद हैं और इनका कारण भी स्पष्ट है कि सूची में ज्यादातर मेवाड़ और पूर्वी राजस्थान की रिजर्व सीटें शामिल हैं। इसके अलावा 6 राजपूत, 2 ब्राह्मण, 1 जैन सहित सामान्य वर्ग के प्रत्याशी भी शामिल हैं। अब कांग्रेस के आगे की रणनीति क्या होगी, चलिए आपको बताते हैं। तो कांग्रेस ने जयपुर, जोधपुर जैसे बड़े शहरों की सीटों पर पूरे प्रत्याशियों के नाम का खुलासा नहीं किया है। शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ अभी भी वेटिंग लिस्ट में है और संभावना ये है कि आगामी सूचियों में इनकी क्लियरिटी मिल जाए। सूत्रों की माने तो शेष बची हुई 49 सीटों से विवादित टिकट अंतिम की सूचियों में काटे गए हैं, क्योंकि अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी यही पैटर्न रहा है और यही अब उन्होंने राजस्थान में भी अप्लाई कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बाकी की सीट के समीकरण कैसे इन पूरे समीकरणों के साथ मैच हो पाते हैं। ये काफी चैलेंजिंग टास्क है कांग्रेस की आलाकमान पार्टी के लिए। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। इंडिया की 140 करोड़ की जनता की हर डिमांड को फुलफिल करने के लिए ढेर सारे होलसेल मार्केट स्टोर्स पब्लिक के बीच में अवेलेबल है, मगर एक होलसेल मार्केट प्लेटफॉर्म ऐसा भी है जो ऑनलाइन वर्क करता है और इंडिया के मेजर सिटीज को कवर करते हुए लोगों को इजी गोइंग सर्विस प्रोवाइड करवाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डियोडैप के बारे में, जहां आपको एक ही जगह पर मल्टीपल सर्विस देखने को मिलती हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कौन सी है वो हाईली इफेक्टिव 8 सर्विसेज जो डियोडैप प्रोवाइड करवाता है, और अगर आप डियोडैप सर्विस से जुड़ते हैं तो आपके लिए ये कैसे प्रॉफिटेबल साबित होने वाला है। डियोडैप की फर्स्ट सर्विस है डियोडैप कॉर्पोरेट। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो लार्ज स्केल ऑर्डर करना चाहते हैं, चाहे आप एक बिजनेस मुगल हो या बल्क बायर। डियोडैप कॉर्पोरेट आपका सॉल्यूशन है। आप यहां पर अपने बड़े ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं
और आपको यहां किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी। सेकंड है डियोडैप रीसेलिंग। जी हां, डियोडैप रीसेलिंग। डियोडैप रीसेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप डियोडैप के प्रोडक्ट्स को अपने सोशल नेटवर्क में शेयर कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो या फिर फेसबुक मार्केटप्लेस। जब आप किसी को सेल करते हैं तो शिपिंग और जीएसटी ये सब हमारी जिम्मेदारी है, आपको सिर्फ बेचने और कमाने का फायदा उठाना है। थर्ड है डियोडैप होलसेल। अगर आपको रीसेलिंग में इंटरेस्ट है या फिर बल्क में प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो डियोडैप होलसेल आपको लार्ज क्वांटिटीज में खरीदने की फैसिलिटी देता है, जिससे आपको ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी और हर प्रोडक्ट आपको सस्ते दामों पर मिल जाता है। फोर्थ है डियोडैप मार्केटप्लेस और रिटेल। अगर आप सीधा डियोडैप से प्रोडक्ट्स नहीं खरीदना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप प्रोडक्ट को Amazon, फ्लिपकार्ट और मीशो पर भी ढूंढ सकते हैं। अगर जल्दी डिलीवरी चाहिए तो Amazon FBA सेलेक्ट कर अपने प्रोडक्ट को प्राइम टाइम में ले सकते हैं। डियोडैप एक्सपोर्ट इंपोर्ट। आज डियोडैप ऑनलाइन सेलिंग में लीडिंग इंपोर्टर्स में से एक है। यह आपके लिए इंपोर्ट आसान बना सकता है और साथ ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डियोडैप ड्रॉप शिपिंग। अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स जायंट बनना चाहते हैं तो डियोडैप आपको फुल एक्सेस देता है कि आप अपनी कैपेबिलिटीज को एनहांस कर सकते हैं। यहां डियोडैप प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेकर पैकिंग और डिलीवरी तक संभालते हैं, जिससे आप मार्केटिंग पर ध्यान दे सकते हैं। आप एक शॉपिफाई स्टोर से यहां फिर एस्टैब्लिश प्लेटफॉर्म जैसे Amazon से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। डियोडैप फ्रेंचाइजी मॉडल। बहुत से कस्टमर हमें कॉन्टैक्ट करते हैं और खुद प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। इन डिमांड्स को सुनते हुए डियोडैप ने अपने होलसेल मॉल्स कई सारी सिटीज में लॉन्च किए हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। डियोडैप ब्लूप्रिंट। अगर आप भी अपने ब्रांड एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो हमारा डियोडैप ब्लूप्रिंट मॉडल आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। बस इस प्रोसेस पर भरोसा रखते हुए और हमारे साथ इस एक्साइटिंग जर्नी में शामिल हो जाइए। तो ये थी हमारी डियोडैप की कहानी। आप हमसे जुड़कर अपने बिजनेस को नई ऊंचे मुकाम तक ले जा सकते हैं। हमारे साथ आपका हर कदम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।